फ्रेंड्स, पैसों को लेकर दुनिया भर में असंतुलन बना रहा है। एक ओर तो लोगों को खाने के लिए रोटी तक नहीं मिलती, तो दूसरी ओर इस संसार में ऐसे लोग भी रहते हैं जिनकी अमीरी का आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। आपको पता ही है कि जहां अमीरी होती है वहां याशी अपने आप चली आती है। और जब बात अय्याशी की आती है तो दुबई और दुबई के अमीर शेखों की तस्वीरें छप जाती हैं। दुबई की पहचान है पैसा, लिविश लाइफस्टाइल, अल्ट्रा मॉडर्न बिल्डिंग, सुंदर शॉपिंग मॉल, लग्जरी नाइट लाइफ और बिकनी पहनकर घूमती महिलाएं जिनको देखकर यूरोप भी भूल जाता है, जो इतना फेमस होता चला जा रहा है कि यहाँ हर कोई एक बार तो ज़रूर जाना चाहता है। कई लोग ये विचार करते हैं कि दुबई एक देश है। दुबई एक देश नहीं बल्कि ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की एक स्टेट है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि दुबई में महिलाएं बिकनी पहनकर घूम सकती हैं, जबकि ऐसा यूएई की किसी दूसरी स्टेट में करने की अनुमति नहीं दी जाती। कहा जाता है कि अगर इस संसार में कहीं जादूगरी मौजूद है तो वो दुबई के पास है। उसे अगर गोल्ड की स्टेट कहा जाए तो ये बात गलत ना होगी, क्योंकि पूरी दुनिया में की जाने वाले गोल्ड के व्यापार में से 50% व्यापार इसी राज्य दुबई में ही होता है। दुबई में आज कोई भी ऐसी स्थान स्थित नहीं जहां इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध ना हो। इस संसार की किसी भी चीज़ की बात कर ली जाए, या तो वो दुबई के पास मौजूद है या फिर वो उसे बना रहा है। फ्लाइंग टावर जो हम कभी फिल्मों में देखा करते थे, आज के दिन दुबई में ये सब रियल में देखने को मिलता है। मैन्युफैक्चरिंग का काम इतना हो रहा है कि दुनिया की 30% क्रेनें आज दुबई में ही काम कर रही हैं। फ्रेंड्स, यही नहीं, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को दुबई के वो गुप्त बताएंगे जिनको जानकर आपकी आंखें खुली की खुली और कानों को यकीन नहीं आएगा। फ्रेंड्स, मिडिल ईस्ट की शान, मिडिल ईस्ट की जान दुबई, जिसे पर्ल ऑफ गुल्फ भी कहा जाता है, यूएई की 7 स्टेट में से इसकी राजधानी अबू धाबी के बाद सबसे बड़ी स्टेट होने का सम्मान हासिल है। ये है तो एक छोटी सी स्टेट, लेकिन इस स्टेट की शान के आगे बड़े बड़े देशों की चमक फीकी पड़ जाती है। दुबई की इस चमक के पीछे इस बंदे का हाथ है, जिसका ये कहना है कि दुबई हर एक काम में नंबर 1 होना चाहिए। What are you trying to do here? What do you want this place to be? I want it to be number 1. इस बंदे ने वो काम कर दिखाए हैं जो बड़े बड़े देश भी नहीं कर पाए। आज इनकी टूरिज्म इंडस्ट्री इतनी ऊपर चली गई है कि दुबई की जीडीपी का 40% जीडीपी टूरिज्म इंडस्ट्री से आता है। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि अगर आपकी जेब में पैसा हो तो दुनिया आपको सलाम ठोकती है। चढ़ते सूरज को हर कोई प्रणाम करता है, लेकिन जब सूरज ढल रहा हो तो उसे कोई नहीं पूछता। यही हाल दुबई का भी है। कई वर्ष पहले ये राज्य रेत के टीलों के कारण जाना जाता था। यहाँ हर ओर केवल रेत ही रेत दिखाई देती थी। फिर निकले यहाँ तेल के भंडार, जिसने बदली दुबई की किस्मत, और अब इसका शुमार दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में होता है। दुबई के मूल निवासियों को अमाराती कहा जाता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि दुबई में 15% ही अमाराती हैं और बाकी सब भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और फिलिपाइन के लोग हैं। भारतीय लोग यहाँ सबसे ज़्यादा जाना लाइक करते हैं, जिनकी संख्या 50% है। और कनाडा के बाद दुबई वो सिटी है जहाँ भारतीयों की संख्या सबसे अधिक है। फ्रेंड्स, वो कहते हैं ना कि दूसरों की बीवियाँ सबको अच्छी लगती हैं, लेकिन जब 5 ज़्यादा देखो तो अपनी से भी ख़राब लगती हैं। ऐसी उदाहरण कुछ ऐसे लोगों की भी है जो दूसरे देशों में जाना चाहते हैं। इनसे बंदा पूछे कि क्या भारत सोने की चिड़िया नहीं है, घर में स्ट्रॉबेरी को छोड़कर बाहर से रास्पबेरी खा के आ जाएंगे। लेकिन मजाल है कि इनके कॉन्फिडेंस में कोई कमी आ जाए। हमारा भारत देश महान देश है। कमेंट बॉक्स में महान इंडिया के बारे में एक प्यारा सा कमेंट लिखो, जिससे पता चलना चाहिए कि आप भारत देश से कितना प्यार करते हैं। दुनिया की सबसे लंबी गोल्ड चेन का रिकॉर्ड भी दुबई के पास ही है, जिसकी लंबाई 5 किलोमीटर है। दुनिया का सबसे बड़ा पिक्चर फ्रेम भी आपको दुबई में ही देखने को मिलेगा। दुबई के पास दुनिया की हाईएस्ट बिल्डिंग है, जो बुर्ज अल खलीफा के नाम से जानी जाती है, जिसकी हाइट 829 मीटर है। इसके अलावा दुबई ने दुनिया की सबसे ऊंची मॉस्क, दुनिया का सबसे ऊंचा नाइट क्लब, दुनिया का सबसे ऊंचा स्विमिंग पूल, दुनिया का फास्टेस्ट एलिवेटर, दुनिया का सबसे ऊंचा टेनिस ग्राउंड और दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन डेक भी दुबई के पास ही है।
जहां पूरी दुनिया में वीकेंड मंडे को स्टार्ट होता है, इसी तरह दुबई में वीकेंड संडे को स्टार्ट होता है और यहाँ फ्राइडे और सैटरडे को छुट्टी होती है। जिस तरह बुल फाइटिंग स्पेन में, हॉकी कनाडा में और अखाड़े वाली रेसलिंग इंडिया में फेमस है, इसी तरह दुबई में कैमल रेसिंग सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली स्पोर्ट है। अगर आप दुबई जा रहे हैं तो अपनी मोहब्बत का आज़ाद ज़रा दूर से ही कीजिएगा, क्योंकि दुबई में अगर आप एक दूसरे को किस करते हो तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। दुबई के पास दुनिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट टर्मिनल भी है और एशिया का दूसरा सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट भी यही दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही है। दुबई की बीचेस को दुनिया की सबसे खूबसूरत बीचेस में से एक माना गया है और दुबई के फेमस होने का एक रीज़न ये बीचेस भी हैं। फ्रेंड्स, एक वो समय था कि जब दुबई में सिर्फ 13 कारें रजिस्टर्ड थीं और आज के समय जहाँ दुबई पुलिस पेट्रोलिंग भी ऐसी ऐसी कारों में करती है जिन कारों को हम तस्वीरों और सपनों में देखते हैं। इन कारों में BMW, बुगाटी, फेरारी, लैम्बोर्गिनी कमारो और दुनिया की सबसे फास्टेस्ट कार वेरॉन पर करती है, जो एक घंटे में 405 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ती है। और इसके अलावा आज के समय जहां 3 मिलियन कारें रजिस्टर्ड हैं, दुबई का ना तो कोई जिप कोड है और ना ही कोई एरिया कोड और ना ही जहाँ कोई पोस्टल सिस्टम है, यहाँ तक कि एड्रेस सिस्टम भी नहीं है। वह आपको अपने माइंड से ही ट्रैवल करना पड़ता है। पाम जिमेर आइलैंड दुनिया का पहला ऐसा सबसे बड़ा आइलैंड है जो हाथों के द्वारा बनाया गया, जो इतना बड़ा है कि आप उसे स्पेस में भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप दुबई में रहते हो और अपना वेट कम करते हो तो सरकार के द्वारा आपको गोल्ड दिया जाएगा, जहाँ पर अगर आप 1 किलो वेट कम करोगे तो आपको 2 ग्राम गोल्ड मिलेगा। आपके मन में आता होगा कि दुबई के पास इतना पैसा कहाँ से आता है। आपको बताते चलें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा टूरिज्म इन्हीं के पास ही है। लोग विचार करते हैं कि दुबई के पास तेल है इसलिए वो इतना आगे जा रहा है। आपको बताते चलें कि दुबई की GDP में 1% से भी कम ऑयल इंडस्ट्री से आता है। दुबई में कोई भी टैक्स सिस्टम नहीं है। आप जितना पैसा कमा के रहो वो सब का सब आपका ही होता है। दुबई के होटल्स दुनिया के दूसरे सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होटल्स माने जाते हैं। वहाँ आपको सस्ते से सस्ता होटल भी $2000 में मिलेगा और महंगे से महंगा रूम 12,000 तक होगा। इसीलिए अगर आप दुबई जा रहे हो तो अपने साथ माल लेकर जाना, ये ना हो कि आपके पास वापस आने के लिए भी कुछ ना बचे। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि ATM मशीन से सिर्फ पैसे ही निकलते हैं और हमारे भारत देश में तो वो भी नहीं होते। लेकिन क्या आप बिलीव करोगे कि दुबई में ऐसी ऐसी ATM मशीन्स भी हैं जिनमें से पैसों की जगह गोल्ड निकलता है और ये आपको दुबई में हर जगह देखने को मिलेंगी। दुबई मैरिकल गार्डन दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर गार्डन माना जाता है, जहाँ पर दुनिया के हर तरह के फ्लावर देखने को मिलते हैं। दुबई मॉल दुनिया का लार्जेस्ट और सबसे ज़्यादा विजिट किए जाने वाला मॉल है और इस मॉल को हर वर्ष 80 मिलियन विजिटर विजिट करने के लिए आते हैं। अरेबियन ओरेक्स को दुबई का स्टेट एनिमल माना जाता है। फाल्कन को दुबई का स्टेट बर्ड माना जाता है। खुर्जी को स्टेट की नेशनल डिश होने का सम्मान हासिल है। दुबई के अगर एरिया की बात की जाए तो दुबई का कुल एरिया 4114 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। फ्रेंड्स, ये तो थी दुबई के बारे में एक सुंदर सी जानकारी। अगर आज की इस जानकारी को आप 12,000 लाइक दिलवा देते हैं तो हम दुबई का पार्ट 2 लेकर आएंगे। हो सके तो हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे किसी नए देश की जानकारी के साथ।